वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त को बदलने के लिए। इसलिए वक्त को बदलना है तो अभी से जो है जुट जाइए, मेहनत से तैयारी करिए। तो चलिए आज अब हम लोग सीखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब टी मोटाई का के परावर्तांक वाला माध्यम रखा हो। ठीक है, तो इसके लिए डेरिवेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला वाला किया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जैसे निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही लिखना। क्या धातु की दो समांतर प्लेटें x और y, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बीच की दूरी d है, और y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ करके x प्लेट पर +2 कूलम का आवेश देते हैं। प्रेरण द्वारा जो है क्या होता है, y प्लेट पर -2 कूलम का आवेश और x प्लेट पर +2 कूलम का आवेश आ जाता है। इतनी बात लिखनी। फिर इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या कर देना भाई, इसमें ये ऐड कर देना है कि बीच में टी मोटाई का के परावर्तांक वाला माध्यम रखा है। क्या टी मोटाई का के परावर्तांक वाला माध्यम रखा हुआ। चलिए टी मोटाई का के परावर्तांक वाला यहीं पे माध्यम रख दे रहे हैं। ठीक है, टी मोटाई का के परावर्तांक वाला माध्यम यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा माध्यम को पूरा भर दिया जाए, है ना। टी मोटाई का के परावर्तांक वाला माध्यम यहाँ पे रख दे रहे हैं। ये टी मोटाई का के परावर्तांक वाला माध्यम आ गया। तो अब देखिए संधारित्र की धारिता ही निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए जैसे निकाल रहे थे हम लोग, याद कर रहे थे, बिल्कुल वही प्रोसेस है। क्या कि सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विभव, और विभव मिल जाएगा तो C बराबर आप Q/V कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, C बराबर Q/V कर देंगे, हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ दूरी तक माध्यम है और कुछ दूरी तक नियतांक है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं E0। ठीक है, या E1 मान लें। क्या, चलिए E0 लिख दे रहे हैं, और ये क्या आएगा, Q/A ε0 हो जाएगा। और फिर निकाल लेते हैं कि माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E मान लेते हैं। ठीक, चलिए इसको E1 मानते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। तो माध्यम वाला कितना हो जाएगा, Q/A ε0। ये हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। अब हम निकालेंगे विभव। ठीक है, तो जैसे निर्वात में विभव और माध्यम में विभव निकाले थे वैसे निकालेंगे, है ना। चलिए निकालते हैं यहाँ पे निर्वात में विभव। तो भैया निर्वात में विभव कितना मिलेगा, इसको V1 मान लें, E1 × D। अब देखिए भैया निर्वात वाली स्थिति कितनी दूरी तक है, टोटल दूरी D है, जिसमें T मोटाई तक ये परावर्तांक वाला माध्यम है। तो टोटल D में से ध्यान दीजिएगा T दूरी तक माध्यम है, तो ये T दूरी यहाँ से निकाल लिया जाए तो बाकी जो बचेगा बीच में वो निर्वात ही बचेगा। तो निर्वात वाला स्थान कितना है, D में से T निकाल दीजिए, तो D - T इतनी दूरी तक क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में ये विभव मिल गया। अब V1 का मान यहाँ से हम निकालेंगे, E1 का मान रह गया Q, और फिर इधर D - T और बटे A ε0, ये मिल गया। फिर इसी प्रकार से माध्यम में विभव निकाल लीजिए। क्या करेंगे, माध्यम में विभव निकालेंगे भैया। तो माध्यम में विभव V2 बराबर कितना आएगा, E2 × अब माध्यम कितनी दूरी तक है, T दूरी तक है, तो E2 × T हो जाएगा। ठीक, अब मान रखिए E2 का मान QT बटे A ε0, ये आ गया विभव। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि चूंकि विभव अदिश राशि है, विभव क्या है, अदिश राशि। चूंकि विभव अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, अतः जब अदिश राशि है तो क्या मिलेगा, V बराबर मिलेगा V1 + V2।
अब V1 का मान रख दीजिए, कितना मिलेगा, Q D माइनस टी अपान ए एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, और V2 का मान ये वाला रख दीजिए, Q T अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये अब इसमें से कुछ चीजें कॉमन है, जो कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए, तो फिर क्या मिलेगा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन है, V बराबर, अब देखिए Q यहाँ पे है, यहाँ भी है, और कुछ ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में नीचे है ना, तो कॉमन लेंगे हम Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ से Q कॉमन हो गया, D माइनस टी बच गया, D माइनस टी लिख देंगे, और फिर यहाँ और कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं। अब ये वाला प्लस लगाइए, Q तो कॉमन हो गया, बचा क्या, T, और नीचे क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट निकल गया, बचा K, तो ये भैया V मिल गया, विभव मिल गया। अब विभव के बाद फिर क्या निकालनी है, धारिता, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे संधारित्र की धारिता, क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर होता है Q अपान V, तो C बराबर यहाँ लिखेंगे Q, और इस V का मान यहाँ पे रख दीजिए, इसको समीकरण बना दें क्या, समीकरण एक बना दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है, V का मान रखिए वो वाला, तो Q बटे क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और बाकी जो भी है उसको लिख लीजिए, D माइनस टी और प्लस T अपान K, ये मिल गया। Q से Q काट दीजिए, अब इसको ऊपर करके लीजिए, क्योंकि एक बटे करके है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा हुआ है, D माइनस टी और फिर प्लस T अपान K। तो जब संधारित्र के प्लेटों के बीच T मोटाई का K परावर्तांक वाला माध्यम रखा जाएगा तो संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो संधारित्र की धारिता और बीच में T मोटाई का K परावर्तांक वाले माध्यम वाला कार्यक्रम, इन दोनों में से कोई एक जरूर हर साल आता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।